840 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सभा में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए हम लोग तत्पर हैं 31 अगस्त 2001 से, और इसके तहत इसको अमितेश्वरवाद कहते हैं, जिसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन हैं, 6 मंदिरों को लेकर शिव पार्वती का मंदिर एक राष्ट्रपति भवन, फिर विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा सभी विष्णु लक्ष्मी अवतार का मंदिर लेकर दूसरा राष्ट्रपति भवन, फिर ब्रह्मा सरस्वती यानी कि जितने भी किताब लिखे हुए हैं उन सब ब्रह्मा सरस्वती मंदिर को लेकर ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन। उसके बाद फिर आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर है उसको लेकर, और राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्ष से जितने प्रकार के देवी देवता हैं उन सबको लेकर प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भवन विभूति, और छठा हिंदू गवर्नमेंट टीचर। इसके तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिस्कल ग्रेड विद फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट। वी शुड बी preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. There should be 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self-employed ministry and budget. कारण ये है कि रोजगारी जैसे ही आप पैदा हुए और जब इच्छा हुई तो रोजगारी के लिए तुरंत मंत्रालय वहाँ पर नतमस्तक। इसके तहत जो है सो एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल ग्रेड विज फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट। वी शुड बी preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed. There should be 3 budget system: annual budget 100 ministry, railway budget 1 ministry, and organized self employed ministry and budget। 2 बजट व्यवस्था अभी भी है, और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट व्यवस्था 31 अगस्त 2001 से हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा जो है 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पर दिखाने की संस्कार प्रत्येक नागरिक को सिखा रहे हैं, ताकि वह सीखते ही जो है ये फिजिकल क्रेडिट टेबल है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जब भी उसको लगेगा कि मुझे रोज़गार की आवश्यकता है और मुझे रेगुलर इनकम होना चाहिए, तो वह अपने क्वालिफ़िकेशन को बोलेगा और अपने उम्र को बोलेगा, और ऑटोमेटिक है कि उसके हिसाब से जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफिसर होगा वो उसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का स्वरोजगारी सेवक बना देगा। उसके बाद जो है सो पर डे फिजिकल क्रेडिट चालू हो जाएगा, और उसको कुछ वर्क दिए जाएंगे जो 7 दिन के होंगे महीने में, बाकी समय वो अपना काम कर सकता है और अपने आप को डेवलप कर सकता है। इसके तहत जो है सो एक व्यक्ति अगर 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DL डिग्री या 10 BA डिग्री प्राप्त करता है तो वह 40,000 से ऊपर जा सकता है। और 40,000 से ऊपर जाने का मतलब है कि अगर वो 50,000, 60,000, 70,000 ज़्यादा भी कमा सकता है, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते जाओ, जो काम आते जाए असाइनमेंट की तरह करते जाओ, और वे जो है पैसा अपना बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें अर्थव्यवस्था चलती है। बाकी जो है प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड और प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया गया है, क्योंकि जैसे जैसे समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया है, तो जो लोग 40,000 से ऊपर कमाते हैं इसमें उसको प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड कहा जाता है, और जो 40,000 से नीचे कमाते हैं प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। क्योंकि फाइनेंस कमीशन दोनों में बैठता है इसमें। फाइनेंस कमीशन जो कि 75 साल से बैठ रहा है ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड के लिए वो हो गया, और अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड के लिए सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इसमें बैठता है। अब जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका आज के डेट में कोई भी वैल्यू नहीं रहता अगर आपके पास रोज़गार नहीं है। लेकिन अगर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट बनता है तो जो आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, आपके पास रोज़गार नहीं है, तो वही रोज़गार है कि आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपने दिखा दिया है मंत्रालय को, और आपका पर डे फिजिकल क्रेडिट चालू है, और आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ गई, और आपका जो है सो फिजिकल क्रेडिट सैलरी चालू है। इस पर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, अर्नेस अलाउंस मिनिस्ट्री बन जाता है, और इसके अलावा जो है सो आपका पेंशन 18, 32, 46, 58 पर सेट हो जाता है। इस प्रकार से स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा कायम की गई है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत। अब इसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया 31 अगस्त 2001 से काम कर रही है, और ये लेबर पार्टी ऑफ इंडिया निरंतर गांव देहात शहर महानगर मेट्रोपॉलिटन सभी जगह संपर्क में है। अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के नेतृत्व में यह काम कर रही है, और सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, संवैधानिक जीवन 0 से 18, 18 से 58 वर्ष में, और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, इन सब चीज़ विचारधाराओं को लेकर इसको जो है प्रमोट किया जा रहा है।
इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन की तरफ से ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, जो 451 रुपये किताब है। इसके 5 खंड है। कैलाश खंड जो कि शिव पार्वती खंड कहा जाता है, विष्णु लक्ष्मी खंड जो कि बैकुंठ खंड कहा जाता है, फिर ब्रह्मा सरस्वती खंड जो कि ब्रह्मा सरस्वती खंड कहा जाता है, चौथा आदिशक्ति जगदम्बा खंड ट्रूथ ओनली टर्म्स, फिर प्रत्येक संवर्षित भुवनवती खंड, और छठा जो है हिंदू गवर्नमेंट टेक्सटबुक खंड। तो 6 खंड 451 रुपये प्रत्येक खंड की कीमत है। और इसको जो है मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 के ज़रिए या फिर OSMBoffice2001@gmail.com के ज़रिए प्राप्त किया जा सकता है। आप संपर्क करके पार्सल के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगा। इसको ज़रूर खरीदें और इसको जो है प्रिस्क्राइब भी करें और इसको पढ़ें भी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि रेगुलराइज इनकम हो जाए, एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट पेज लग जाए, तो वो सारा काम ये कर देता है। और आपके जन समर्थन से ऑटोमेटिक है कि पूरे भारतवर्ष में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय अपना पर्चा लहरा देता है। तो आइए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का साथ दें। इसके अलावा एनुअल फंक्शन जो है इसके 4 बार मनाए जाते हैं, 16 फरवरी से 26 फरवरी पहली बार साल में, और दूसरा 28 मई से 6 जून दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया 31 अगस्त से 11 सितंबर, और चौथा हो गया जो है सो 29 अगस्त, मतलब कि 28 नवंबर से 7 दिसंबर। अब इन चारों को लेकर हम लोग जो है इसको 1 साल का फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसके तहत 6 पेयर ऑफ मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता है। शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती, आदिशक्ति जगदम्बा, प्रत्येक सोमवर्ष के भगवान, हिंदू गवर्नमेंट टेक्सटबुक, और इसको प्राण प्रतिष्ठा देकर श्रृंगार किया जाता है। और जितने भी उपासक हैं, जितने भी ट्रूथ ओनली टर्म्स के भक्त हैं, सभी मूर्तियों की पूजा करते हैं, और उसके बाद जो है सो फिर इसको नियर बाय 10वां दिन इसका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन करने के बाद इसको फिर नियर बाय रिवर में विसर्जित कर देता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सभा मंडली इसका जो है सो प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर आप ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया टाइप करके OSMBI सेशन 1 to 100 इंग्लिश में, 101 to 200 हिंदी में, 201 to 225 मैथिली में, 226 to 300 जो है सो इंग्लिश में, 301 to 400 हिंदी में, 401 to 500 इंग्लिश में, 501 to 700 हिंदी में और इंग्लिश में, और 701 to 900 हिंदी में। यह 840 सेशन है जो कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट को प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा आप जो है सो इसको ट्विटर @अमित कुमार 68022607 पर फॉलो कर सकते हैं, और ब्लॉग अमित कुमार 77.blogspot.com पर फॉलो कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है सो अपने विचारों को व्यक्त कर रही है और इसको आगे प्रमोट कर रही है, इसका साथ दें। इसके अलावा जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बनाने के लिए हम लोगों ने हेड ऑफिस से अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, अब मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com। तो पहला राष्ट्रपति भवन है शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक वर्ष भगवान भगवती, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टेक्सटबुक, टाइम हस्बैंड टाइम है, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, प्राण प्रतिष्ठा, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। इसके अलावा इसका ध्वज भी है, और ध्वज पर 12 चिन्ह है। पहला चिन्ह है त्रिशूल मांग में सिंदूर जो कि शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है। दूसरा है चक्र मांग में सिंदूर जो कि विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित। तीसरा है कमंडल मांग में सिंदूर जो कि ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन का दृष्टिगोचर। चौथा है त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो कि आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर। पांचवा है किताब मांग में सिंदूर जो कि
हिंदू गवर्नमेंट टीचर टाइम हस्बैंड टाइम हर प्रदेश वगैरह। और छठा है गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर, जो कि हिंदू गवर्नमेंट टीचर का दृष्टिगोचर है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 6 खंड हैं, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को प्रमोट करते हैं। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को प्रमोट करती है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर काम करें और इसको प्रमोट करें। इसके लिए समझें कि डबल सैलरी व्यवस्था लाया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में आमदनी का कोई निश्चितता नहीं होती है और हमेशा जो है सो ऊपर नीचे बनने की समस्या बनी रहती है। अब ऐसी स्थिति में एक रेगुलर इनकम होना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा ने भी माता पिता को रेगुलराइज करके रखा हुआ है, परिवार को रेगुलराइज करके रखा हुआ है। इसी तरह से हमें प्रशासनिक व्यवस्था में रोजगार को भी रेगुलराइज करके रखना चाहिए और इसी के लिए जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया है। हमारी एजुकेशनल क्षमता हम पर डिपेंड करती है, मगर जो हमारे अंदर क्षमता है उसको पढ़ और अनपढ़ दोनों में आंका जा सकता है और उस पर मौद्रिक साख बनाया जा सकता है और उस मौद्रिक साख को संवैधानिक मान्यता दिया जा सकता है। मतलब कि संवैधानिक मान्यता दे देने से हम प्रत्येक महीना में कितना कमाएंगे ये निश्चित हो जाता है और इसको संवैधानिक मोहर लग जाने पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में समझिए कि समस्या का समाधान हो जाता है। 140 करोड़ आबादी रहे या 150 करोड़ आबादी रहे, वह आबादी जहाँ जन्म लेता है, जहाँ पर वो पढ़ाई करता है, जिस मंत्रालय में वो संपर्क करता है, उसी मंत्रालय के तहत उसको रास्ता मिल जाता है कि 40,000 से ऊपर कमाने के लिए आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट पढ़ाई करते चले जाएं और इसके लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी खोल दी गई है और उसको जो है बढ़कर अपना 10 MA डिग्री, 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 DLED या 10 BA डिग्री प्राप्त करके अपना 40,000 से ऊपर चले जाएं और भी कमाना है तो और भी पढ़ते चले जाएं और काम करते चले जाएं। इस प्रकार से नाना प्रकार के विचारधाराओं को मिलाकर इसको बनाया गया है। आप सब इसका साथ दें और इसको जो है प्रमोट करने में अमित कुमार झा, अमितेश्वर झा, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड का साथ दें और जितना ज़्यादा फॉलो अप करेंगे, जितना ज़्यादा व्यूज़ देंगे, उतना ज़्यादा ये आगे चल के आगे बढ़ेगा। और ये समझिए कि ये 140 करोड़ को संपर्क करता है, इसलिए आज नहीं तो कल इसको समझना पड़ेगा कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 31 अगस्त 2001 से जिस दिन से प्रकट हुआ है कि हमें ज़रूरत है एक रोजगारी व्यवस्था की, जहाँ पर हर प्रकार के रोजगार को एक यूनिफॉर्म वे में लिया जाए। इसीलिए फिस्कल क्रेडिट टेबल का निर्माण किया गया है। इस फिस्कल क्रेडिट टेबल के तहत आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट ही आपका आधार है और उसी पर जो है आप इसको बेस बनाकर अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज प्राप्त कर सकते हैं और फिस्कल क्रेडिट वेज मिल गया तो ऑटोमेटिक है कि आपका जो है रेगुलराइज इनकम हो गया। इस प्रकार से स्वरोजगारी को बढ़ाने के लिए हम लोगों को साथ देना पड़ेगा और हम लोग जो है इस चीज़ को समझें और इस चीज़ पर काम करें। जब तक कि इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। तो आइए मिलकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जितना भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए हम लोगों ने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, कहीं कभी ट्विटर पर प्रस्तुत किया है, कभी आपको लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए या फिर ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब के ज़रिए या फिर ब्लॉग झा अमित कुमार 77.blogspot.com पर भी किया है या फिर पब्लिक में भी प्रस्तुत किया है। तो इस चीज़ को समझें और साथ दें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम बनाने में साथ दें। स्वरोजगार के लिए डबल सैलरी व्यवस्था बनाने में साथ दें। जो काम कर रहे हैं उसी में इस व्यवस्थित स्वरोजगारी को व्यवस्थित किया जा सकता है, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के ज़रिए। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट को प्रमोट किया जा सकता है। इसको बनाएं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज लगाएं। हम सब प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड बने। 30,000 अबव 40,000 पर मंथ, अबव 40,000 पर मंथ बिलो का स्लैब बनाएं और इसको आगे बढ़ाएं ताकि जो है सो एजुकेशनल सर्टिफिकेट
को सम्मान मिले। तो आइए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट एक्ट 2001 शारदा पूर्व OSMBI एक्ट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में पारित